कारण तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मुझे लगता है जिसके तहत उन्होंने आरक्षण जो कि शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े होने के कारण देने की सोच है, उसको उन्होंने आर्थिक आधार से जोड़ करके 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रोवाइड कर दिया। सरकार ने भी कानून बना दिया 10% आरक्षण ला करके। तो जब आपने आधार ही बदल दिया तो हर जाति को अधिकार है, फिर वो मांगे अपना आरक्षण। इसीलिए कंपटीशन हो गया है, क्या सवर्ण, क्या बैकवर्ड, क्या दलित, सबको आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक आधार जुड़ गया। आर्थिक आधार पर तो इस देश का अधिसंख्य आबादी करीब है, 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जी शिल्पी। देखिए, धन्यवाद प्रेम कुमार जी। और देखिए, मीनू जी ने इतनी तथ्यात्मक बातें जो रख दी सामने, उसके बाद भी मुझे बड़ी हैरानी है कि किस तरीके से एक अच्छी खासी लॉबी और मजबूत आर्थिक आधार पर भी मजबूत लोग जो हैं वो आरक्षण मांग रहे हैं। मतलब आरक्षण जो, मुझे लगता है कि रिव्यू अब इसकी परिभाषा पर होना चाहिए कि आरक्षण है क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन है क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है क्या। विश्व के बहुत सारे देशों में इस तरीके की व्यवस्था है और वो असमानता को दूर करने की व्यवस्था है। और जहां 12-12 मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय, एक वर्ग से आ रहे हैं, वहां पर आरक्षण की मांग बड़ी हैरान कर देने वाली है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल खेल ही नहीं है तो और क्या है। किसी भी तरीके से लोगों को गुमराह करके हमेशा एक केओस क्रिएट किए रहना, शोर शराबा मचाए रहना। आप बड़े लंबे समय से इसी बातों पे मुझे याद आया कि उत्तर प्रदेश में श्रीवास्तव लोगों ने अपने आप को शेड्यूल कास्ट में, एससी में सम्मिलित करने की बहुत बार मांग कर ली है, बहुत बार मांग कर ली है, लेकिन कभी भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यही कानूनी जो आधार रहे होंगे कि भाई आप तो समृद्ध हैं, आरक्षण दिए ही, अवसर की उपलब्धता है आरक्षण। लेकिन अब तो इस देश में अवसर ही नहीं बचे हैं, सरकारी उपक्रम खत्म हो गए हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, भर्तियां निकल रही है, निकल रहा है तो सिर्फ 84 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। कितना रोजगार दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब वो कहते हैं हमने कुल मिलाकर 7 लाख नौकरियां दी हैं इतने सालों में। तो ये आरक्षण मांग रहे हैं वो लोग जिन्हें कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये शायद आरक्षण की मांग राजनीति में मजबूत होने के लिए है, और ज्यादा मजबूत होने के लिए है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आज राजनीति केवल वही कर पा रहे हैं। पीपल पॉलिटिक्स नहीं हो रही इस देश में। इस देश में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो रही है और पैसे के दम पर ही पॉलिटिक्स हो रही है। आप को क्या चाहिए? जैसा मीनू जी ने कहा था कि वो आरक्षण क्यों मांग रहे हैं कि इतने लंबे समय उनका हर तरह का मजबूत होना, उनका रिप्रेजेंटेशन होना, उनके मुख्यमंत्री होना, अनेक मंत्री होने के बावजूद अगर आज वो तबका ये कह रहा है कि हम पिछड़े हैं और हमें आरक्षण दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहाफ पर उसे खत्म किया होगा कि आप कैसे पिछड़े हैं, आपको कैसे जरूरत है। और सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि कुंडी जाति में हमें ला दिया जाए, मतलब आप जो एक जाति है उसके अधिकार, जो पिछड़ों का जो आप हिस्सा है उसको कम करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आ रही है कि बहुत सारी ज्यादातर इस समय जो पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो पिछड़ा दलित पर ही काम कर रही हैं। तो अब उस पिछड़े दलित में हर एक को पता है कि फायदा इसी के साथ जाने में है, इसीलिए ये सोची समझी साजिश है, ये फ्रेम किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि चूंकि अब इस देश का मुद्दा केवल पिछड़ा दलित है तो आरक्षण की मांग करिए। आप चाहे ऐसे आरक्षण की मांग नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी जाति के साथ जुड़ जाइए। कहीं श्रीवास्तव कहते हैं कि हमको दलित में ले लीजिए, कहीं मराठा कहते हैं कि हमें पिछड़ों में ले लीजिए। तो बात जो आपने कही कि भाई सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हम नहीं कहते कि आप हमें आरक्षण लीजिए, हम तो कहते हैं हमको आप मिला ही दीजिए, उस जाति का कर दीजिए जिसे पहले से आरक्षण मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मुझे तो अभी ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये मांग आखिर क्यों है, मांग क्यों हो रही है। मैं सुनील शुक्ला जी का स्वागत